NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि सुरक्षा करको साथ जीवन भरको स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ, सबैका लागि सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी बैंक। नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइज को साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। मनास्लु वर्ल्ड कलेज, अ होम फर फ्युचर लिडर्स, चाबहिल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक शपथ ग्रहण गरिसकेपछिको अवस्थाको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता र सांसद विधायक हुनुहुन्छ गोपाल शर्माजी। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका मंत्री के नाम पर चर्चा था, आज मंत्री क्यों नहीं हुआ? आज तो प्रधानमंत्री जी का विषय है। नाम था ना आज तो प्रधानमंत्री जी का विषय है। नहीं प्रधानमंत्री का विषय, लेकिन आपका नाम तो था। नहीं, नाम से क्या होता है? मंत्री बनने के लिए चर्चा में था। देखिए, कोई भी चीजें करने वाले भगवान हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता का अर्थ है काम करते रहो। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के बारे में, नेपाल भारत संबंध के बारे में बता दीजिए। नेपाल और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। नेपाल और भारत का संबंध दो देशों का संबंध नहीं है, ये दो आत्माओं का संबंध है। ये दो आत्माओं के मिलन का संबंध है। हमारे वहाँ की जानकी जी और यहाँ के राम जी, तो संबंध कितना पुराना है। लेकिन नेपाल भारत संबंध में इतना होना था, सुमधुर संबंध नहीं है, लेकिन सीमा विवाद है, उनको कैसे समाधान करना चाहिए गोपाल साहब? देखिए, सीमा विवाद से ज्यादा जो वहाँ का विषय है वो ये है कि नेपाल को भड़काने का काम किया जाता है। वो ये नहीं जानते हैं कि भारत का आस्थावान व्यक्ति अगर पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करे तो उसका जीवन ही पूरा नहीं होता। लेकिन लोग भड़काने का काम करते हैं। छोटे छोटे विषय हैं, निपट जाएंगे। हम तो नेपाल को अलग मानते ही नहीं है। जैसे भारत है हमारा, वैसे हमारा नेपाल है। नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ और सुमधुर होना चाहिए। जन स्तर में रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन नेपाल के विकास के लिए भारत ने जितना समर्थन करना था उतना समर्थन किया कि नहीं गोपाल शर्मा जी? मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि भारत को नेपाल का उतना साथ देना चाहिए जितना अपने राज्यों का साथ देते हैं। नेपाल से हमारी जड़ें गहरे तक जुड़ी हुई है। नेपाली और भारतीय ये दोनों भाई हैं, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों देश के बीच में जो विकास और समृद्धि के लिए वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। भारत ने प्रगति किया, विकास में चमत्कार किया, लेकिन नेपाल में जितना विकास होना था उतना विकास नहीं है। हम लोग भारत के दिल से सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। और मोदी जी तो नेपाल जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं अपने देश के अंदर आ गया हूँ। हम लोग पराये हैं ही नहीं। लेकिन आपका एजेंडा क्या होगा अभी नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री होने के बाद नेपाल भारत संबंध में? क्या हमेशा अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे होंगे। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में नरेंद्र मोदी का क्या विचार होगा? हिंदू धर्म के बारे में नरेंद्र मोदी जी का विचार है कि हिंदू धर्म के महत्व को विश्व स्वीकार करे, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही विश्व की रक्षा कर सकती है। भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये देखिए, ये सरकार का विषय है। अगर मेरे से कोई पूछे तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल के लोगों के मन में आज भी हिंदू राष्ट्र के प्रति भावना है और भविष्य में भी वो चाहते हैं
कि वहाँ के हिंदू, यहाँ के हिंदू मिलकर विश्व का उत्थान करें। नेपाल तो विश्व राष्ट्र है गोपाल जी। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक आत्मा होती है, राष्ट्रीयता होती है, भावना होती है। राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना। नेपाल क्यों बना? इसलिए कि सेक्युलर का अर्थ ही है, हिंदुत्व ही सेक्युलर का पर्याय है। हिंदू के अंदर कभी भी भारत में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हम मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था है। थैंक यू सो मच गोपाल जी। थैंक यू सो मच गोपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। क्या बताइए, क्या है? ठीक है, एकदम ठीक है। संबंध कैसे आगे जा रहा है? बहुत अच्छा है संबंध, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। नेपाल के विकास और समृद्धि के लिए भारत कितना सहयोग करेगा? बहुत सहयोग करता है। जब आपके यहाँ भूकंप आया था तो सबसे पहले मोदी ने किया था कि नहीं किया था? बहुत किया। हमारे माननीय मोदी जी हमेशा नेपाल के लिए सोचते हैं, जब समर्थन करते, सोचते, विकास के लिए सोचते हैं। अभी तीसरी बार देखिए क्या क्या होता है। बहुत कुछ होगा, अभी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने वाला है। कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ जी। आपका पूरा नाम बता दीजिए। आचार्य सियाराम सारस्वत, वृंदावन से वैसे बिलोंग करते हैं और वैसे दिल्ली में ही रहते हैं। देखो, कहने का तात्पर्य क्या है कि आज जो शपथ ग्रहण हुआ है मोदी जी का, ये मोदी जी का नहीं हुआ है, ये भारत की जनता का हुआ है। जो शपथ ग्रहण हुआ है, जो राज्याभिषेक हुआ है आज, ये भारत की जनता का हुआ है। क्योंकि आज जो है और पावर दिया गया है कि मोदी जी, आप जिस प्रकार विश्व में, विश्व पटल पर भारत को और उत्तर गति दे रहे थे, उसी प्रकार उसी क्रम को जो है आगे चालू रखिए। और उसका प्रमाण ये है, आप देखेंगे कि सब लोग कहते थे कि राम जी कहाँ पैदा हुए, सबूत लाइए। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि राम मंदिर नो मैन इश्यू फॉर अस। आप देखेंगे लोग कहते थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राम मंदिर बना करके दिखा दिए, वोट बैंक है हिंदुओं का। आप देखेंगे कि कितना दिव्य और भव्य मंदिर बना है भारत का, और जो कि विश्व में ऐसा मंदिर ही नहीं है, ऐसा विश्व में एयरपोर्ट ही नहीं है, ऐसा विश्व में रेलवे स्टेशन नहीं है, ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। महाराज दशरथ जी के नाम पर हॉस्पिटल का नाम रखा गया। तो सोचिए आप, क्या अयोध्या का आदमी कहीं बाहर नौकरी करने के लिए जाएगा? आपको लग रहा है? 2014 से पहले आप देखे होंगे कि बटन वाला फोन सब यूज करते थे, बल्ब फूट जाता था तो कांच फैल जाता था। आज देखेंगे तो उनसे बोल दिया जाता है दोनों से, हाँ भाई युद्ध विराम, तो दोनों ने युद्ध विराम किया। और आप देखेंगे कि विश्व के भी लोग जो है, बच्चे जो है, वो भारत का झंडा लेते हुए, वंदे मातरम करते हुए और निकल करके आते हैं। तो आप सोचिए आज जो है, और इजराइल, देखिए नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखो ऐसा है, देखो नेपाल भारत जो है, नेपाल भारत का ही हिस्सा है। नहीं, सुनो, नहीं, सनातन धर्म राष्ट्र है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सनातन धर्म को मानता भारत है, वो नेपाल भी मानता है। नेपाल भी सनातन धर्म को मानता है, क्योंकि आप देखेंगे सनातन धर्म ही एक ऐसा है हमारा कि जो पूजा के बाद कहता है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोगी हों, ऐश्वर्यवान हों, आयुष्मान हों, धनवान हों। बोलो ना, कौन कहता है कि भैया कमाया हमने है और तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ? कोई कहता है क्या? ये हमारा सनातन धर्म जो है, जो मानव के अंदर में मानवता नहीं आई तो वो दानव बन गया ना। तो सबसे अंदर में मानवता होना चाहिए। आप देखेंगे कोविड टाइम में मोदी जी ने 117 देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्या वो नहीं कमा सकते थे? जैसे आप देखेंगे यूएस वगैरह ने वैक्सीन बनाया और बेचा उन्होंने चारों तरफ, लेकिन हमारा भारत बेचा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है कि जीवन बचाया। तो ये है हमारे मोदी जी का विजन। कहने का तात्पर्य क्या है, इसी तरह से नेपाल के लिए भी हमारे जो है हृदय में सॉफ्ट टारगेट है। हाँ, तो हर तरह से नेपाल का विकास, देखो नेपाल का विकास जो है, नेपाल और भारत जो है, जिस प्रकार सगे भाई भाई होते हैं ना, और वो दोनों मिलकर के चले तो विश्व में कोई भी उनको हाथ नहीं लगा सकता है। हमारा बंगाली समाज बहुत खुश हो, और बंगाली समाज से मोदी जी को बधाई देना है, बहुत बहुत बधाई है। और हम चाहता है जब तक पार्लियामेंट रहेगा, जब तक मोदी जी धराधाम में रहेंगे, तब तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। ये बंगाली समाज से हम उनको बधाई देने, उनको हम बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन जानाने आया। और मैं सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का संस्थापक हूँ।
नेपाल भारत संबंध के बारे में क्या कहना है? हाँ? नेपाल भारत संबंध के बारे में क्या कहना है? नेपाल भारत का संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना है। प्रकृति के रूप से भी नेपाल भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक अभिन्न अंग है। और भारत देश और नेपाल का संबंध हमेशा प्रगाढ़ होते जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये चाहत है कि नेपाल और भारत का संबंध और प्रगाढ़ हो। अभी बताइए नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अभी नेपाल का बारे में भारतीयों का जो भावना है वो भाई जैसा है, दादा भाई का संपर्क है। बीच में चीन घुस के कुछ गड़बड़ी बिजनेस माइंड लेके कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश किया, मगर नेपाली कल्चर और इंडियन कल्चर इतना मिलता है, नेपाल और इंडिया अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। योग भारत संबंध आचार्य प्रदेश महामंत्री बताइए। हमारे मोदी जी को तीसरी बार शपथ हुआ है, ये बहुत बहुत हमारे देश के लिए बधाई है। 140 करोड़ लोगों के ये सौभाग्य की बात है कि ये तीसरी बार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और ये 10 साल में जो बहुत पूर्ण कार्य किए थे लेकिन कुछ अधूरे कार्य रह गए थे, वो हमारे देश के लिए 140 करोड़ के लिए अब जो 5 साल में पूर्ण कार्य हो जाएंगे। और ये हमारे किसानों के लिए आय दोगुनी हो जाएगी, अभी तक रुकी हुई थी, लेकिन अब जो 5 साल में किसानों के लिए बहुत ही लाभ होगा। और गरीब जनता के लिए और कमजोर वर्ग के लिए मकान दिए जाएंगे जिनके नहीं मिले हैं। और 5 साल में सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जितने भी रुक गए थे वो अब जो हमारे भारत के लिए सौभाग्य है कि जो अब हमारा ये अवतारी हुए हैं माननीय मोदी जी, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, ये सौभाग्य है। और भगवान की कृपा है, राम मंदिर की कृपा है, जो हमारे रामचंद्र भगवान की कृपा है, जो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और हमारा देश का सौभाग्य है कि सभी कार्य अधूरे कुछ कार्य रह गए थे, कुछ जो वो हमारे जो वो किए थे, उन्होंने शिलान्यास किए थे रोडों के लिए और आगे जो कार्यों के लिए किया था, वो अब सब पूर्ण हो जाएंगे। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है और धन्यवाद है। हमारे मोदी जी अमर रहें और हमारी जिंदगी वो जो आगे आयु बढ़े उनकी, जो करीब 100 साल का ये होए, तो ये हमारे थैंक यू। अभी नेपाल भारत संबंध के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार जो शपथ ग्रहण हुआ, आपको क्या कहना है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए? दोनों देश के बीच के संबंध के बारे में बता दीजिए। भारत और नेपाल के जो संबंध वो काफी समय से, जब से 1947 जब भारत बना, उससे काफी पहले से हमारे तो एक सिविलाइजेशनल एक संबंध रहे हैं। नेपाल और भारत एक ही कल्चर है, एक ही आइडेंटिटी भी काफी एकदम भाईचारा है दोनों देशों में। तो अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वापस जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आई एम श्योर कि हमारे जो संबंध पिछले 10 सालों में बेहतर हुए हैं, आने वाले समय में भी और बेहतर होंगे। दोनों देशों में और नए रास्ते खोले जाएंगे, नए डेवलपमेंट्स होंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज नेपाल के लिए ये है, भारत का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। और अगर यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान की जो आंतरिक सिचुएशन है अभी, that is not very good. It is an unstable country. So considering that, India has been very stable. So India and Nepal can actually forge a very good friendship and they can take it forward. दोनों देश मिलकर काम करना चाहिए और नेपाल भारत संबंध सुमधुर और प्रगाढ़ बनाने के लिए जन स्तर में रोटी बेटी का संबंध जी मालूम है ना? आपने काठमांडू का नेपाल का विजिट किया है? काठमांडू में कभी गई नहीं हूँ, लेकिन हमेशा से जाना चाहती थी। जाना चाहता है? हाँ, मैंने कहा वेलकम करना चाहता हूँ, विजिट करिए नेपाल। हमने सुना है देयर इज अ लॉट ऑफ एडवेंचर वहाँ पे। नरेंद्र मोदी बहुत बार गई जी, पशुपतिनाथ दर्शन किया, मुक्तिनाथ को, लुम्बिनी। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि दिल्ली से बस चलती है जो डायरेक्ट इंटरनेशनल बस चलती है जो काठमांडू जाती है। तो मैं डेफिनेटली उस बस में चढ़ के जाना चाहूंगी और नेपाल विजिट करूंगी। जानकी जी का भी स्थान है नेपाल में जी, डेफिनेटली विजिट करना चाहूंगी। भारतीय विकास क्या, प्रगति क्या है? नेपाल में जितना विकास होना था उतना विकास नहीं हुआ।
अभी कैसे सहकार्य करना चाहिए विकास के यात्रा में? दोनों देशों को साथ में जुड़ के, एक तो नेपाल को भारत के साथ मिल के जो कोऑपरेशन होता है, एक इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन होता है साथ में, वो करना बहुत जरूरी है, जिसमें नेपाल, हमें पता है कि बाकी जो अन्य देश हैं सब लोगों ने ये किया है कि आपको मदद करेंगे लेकिन उसके बदले कुछ चाहेंगे आपसे। भारत ऐसा कभी नहीं करता है। भारत, आपने देखा होगा, चाहे वो श्रीलंका की मदद हो, बांग्लादेश की मदद हो, सबकी मदद करता है। नेपाल को भी उस तरीके से, नेपाल की भी मदद भारत करेगा और आने वाले समय में करना चाहिए करता है। ऐसी बात नहीं, कोई राष्ट्र है ना, निकट का सबसे बड़ा निकट नेपाल और भारत संबंध संसार में नहीं है, इतना निकटता जी। लेकिन आपको सबको मिलकर नेपाल को विजिट करना चाहिए, प्रगति करना चाहिए जी, मदद करना चाहिए। टूरिज्म डेफिनेटली, इंडियंस आर ऑलवेज एक्साइटेड। नेपाल हमारा भाई है, मित्र है, मित्रता भी है, भाई बिकम्स वेरी क्लोज। भाई जो है वो माता का भाई जो बेटे की तरह भाई होता है। यस, थैंक यू सो मच। विजिट करिए, डेफिनेटली, थैंक यू। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर NIC Asia। बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाइ गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। सुरक्षा करको साथ जीवन भरको। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि, सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा। सपोर्टेड बाय युनिराइज को साथ छ र त सबै पलहरू खास छ। युनिराइज होम अप्लायन्सेस, बिगिनिङ अफ ह्याप्पिनेस। Manaslu World College, a home for future leaders. चाबहिल, चुच्चेपाटी, काठमाडौँ।